लेट्स बाइट पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइट पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक जीएसटी 2.0 के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसको सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा करी है और जो आने वाली 22 सितंबर से देश में जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है। 3 और 4 सितंबर 2025 को जो जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक हुई, उस बैठक में कई बड़े बदलावों की घोषणा हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का तोहफा बताया है। दोस्तों, ये घोषणाएं आम आदमी के जीवन में क्या असर डालेगी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इन बदलावों से आपके जेब पे क्या असर पड़ने वाला है? कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है और कौन सी चीजें महंगी होने वाली है? और ये सुधार आम आदमी के साथ साथ किसानों के लिए, छोटे व्यवसायों के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ ये सुधार हमारे देश की आर्थिक विकास को किस तरीके की गति देगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जीएसटी 2.0 सरकार का सबसे बड़ा रिफॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी क्या होती है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इसी मोदी सरकार ने लागू किया था, जिसमें एक देश एक टैक्स, इस सिद्धांत पे ये काम करने के लिए बनाया गया था। इसमें पहले कई तरह के टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वसूले जाते थे, उनको हटा के और जीएसटी लागू किया गया। वो सब जीएसटी में समाहित हो गए। पहले जीएसटी में 5 स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन ये संरचना थोड़ी जटिल थी, खास करके छोटे व्यापारियों के लिए और एमएसएमई के लिए। अब 2025 में सरकार ने इसे सरल कर दिया और सरल करने का फैसला लिया। सरकार की इस फैसले को जीएसटी काउंसिलिंग ने भी अपनी मोहर लगा दी और ये 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की 2025 के जो नॉर्म्स है उनमें बदलाव होने वाले हैं। अब ये बदलाव क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो कि 2 ही मुख्य स्लैब रह गए, 5% और 18%। 12% का स्लैब और 28% का स्लैब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो जो वस्तुएं पहले 28% में आती थी, वो 28% का स्लैब हटा दिया, उन वस्तुओं को अब 18% में ले आए, और जो वस्तुएं पहले 12% में आती थी, उनको 12% का स्लैब हटा के 5% पे ले आए। इसके अलावा कुछ लग्जरी आइटम्स और जो सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स मतलब जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया और कोई ड्रिंक्स हो गई, उन पे 40% का एक विशेष टैक्स लगाने का प्रावधान रखा गया है। तंबाकू और सिगरेट पे पहले 28% जीएसटी के साथ साथ कुछ अतिरिक्त कंपनसेशन सेस भी लगते थे, वो भी लागू रहेंगे जब तक कि उनका संबंधित लोन नहीं चुकाया जाता है। अब इस जीएसटी में मुख्य बदलाव क्या है? सबसे पहला बदलाव हुआ दोस्तों स्लैब में कमी। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब केवल 2 स्लैब रह गए, 5% और 18% को हटा दिया गया है और सिर्फ 12% और 18% के स्लैब रखे गए हैं। इससे पूरा का पूरा जीएसटी सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। कुछ आवश्यक वस्तुएं जो थी, 175 से ज्यादा रोजमर्रा की जो वस्तुएं जो आम आदमी काम में लेता है, जैसे दूध, पनीर, ब्रेड, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, बाइसिकल, इन पे जीएसटी को या तो हटा दिया गया है और या फिर जीएसटी 5% कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ा इसके अंदर एडवांटेज मिला है, जो इंश्योरेंस लेते हैं उनको। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसको इस बदलाव में पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब 22 सितंबर के बाद कोई भी आम आदमी जो इंश्योरेंस लेना चाहता है, चाहे हेल्थ या लाइफ, उसको अब सिर्फ प्रीमियम का भुगतान करना है, जीएसटी का भुगतान नहीं करना। इन्वर्टेड ड्यूटी के जो स्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार किया है। तो टेक्सटाइल सर्विसेज को टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है उसको एडवांटेज देने के लिए टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर जैसे टैक्स सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया गया है, जिससे उत्पादन लागत जो है वो कम होएगी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करने वाले कि कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है, आम आदमी के जीवन में कौन सी चीजें जो आम आदमी उपयोग में लेता है उनसे क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें खाद्य पदार्थों की। खाने पीने के सामान में दूध, पनीर, ब्रेड, दही और जितने भी पैकेट स्नैक्स आइटम होते थे, या तो वो जीएसटी मुक्त हो गए और या उन पे फिर 5% की टैक्स लगेगा। पर्सनल केयर के आइटम, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन,
टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन पे 18% से जीएसटी घट के 5% रह गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल, टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पे पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उस पे 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 10% चीजें सस्ती होने गई। ऑटोमोबाइल, जी हाँ दोस्तों, कारें, छोटी कारें 350 1200 सीसी से कम इंजन की छोटी कारें, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और 3 व्हीलर, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18% लगेगा। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, खेती के उपकरण और उर्वरक, इन पे जीएसटी 12% या 18% लगता था, वो सिर्फ 5% रह गया। एजुकेशन की जो सामग्री होती है, नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया, इन पे जीएसटी पहले 12% लगता था, वो अब घट के 5% रह गया। इन बदलावों से आम आदमी की जेब पे बोझ कम रहेगा और त्योहारी सीजन में खरीदारी भी बढ़ेगी, और बोझ कम होगा तो आम आदमी जो पैसा बच रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने बचत में लगा सकता है या अपने किसी और काम में ले सकता है। अब इस जीएसटी से आम आदमियों को फायदा नहीं हुआ है, इस जीएसटी से एमएसएमईज को और व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। इसके अंदर क्या व्यापारियों को गेम चेंजर साबित होने वाला है ये जीएसटी, हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सरल रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी काफी लंबी जटिल प्रक्रिया थी, जिसको सरल बना दिया, तो छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको सरल बना दिया गया है। प्री फिल्ड रिटर्न मिलेगी, अब किसी को जीएसटी की रिटर्न भरनी है तो मैनुअली कुछ नहीं डालना, आपका जीएसटी जितना कट रहा है, जितना आपके इनपुट आ रहे हैं, वो सारे के सारे जीएसटी रिटर्न प्री फिल्ड होंगे, जिससे मैनुअल काम कम होगा और गलतियां भी कम होएगी। रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। निर्यातकों और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वाले जितने भी व्यवसायी हैं, उनकी रिफंड प्रक्रिया को तेज बनाया जा रहा है और उसको ऑटोमेटेड प्रोसेस में लाया जा रहा है, ताकि रिफंड भी टाइम पे मिल सके। टैक्स का बोझ भी कम किया गया है। कैसे कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में टैक्स की दरों में कमी की गई, जिससे उत्पादन लागत कम होएगी तो उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और उससे जो एमएसएमईज के अंदर जो कंपटीशन रहता है उसका एडवांटेज उनको मिलने वाला है। अब ये बदलाव दोस्तों भारत का जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो लक्ष्य है उसको और मजबूत करेगा, और हमारे देश में एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो उसको और मजबूती मिलेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहां पे कि इस बदलाव से हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों इस बदलाव से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के आसार है, क्योंकि जब इतने सारे कंजम्पशन आइटम पे जीएसटी कम हो गई तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो देश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका कंजम्पशन, उनमें जो सामान बढ़ेगा वो सामान बनेगा, वो देश में कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो जितने भी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, जैसे मैं बात करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, इन सब में अच्छे रिटर्न आने की संभावना है। तो हमारे देश का शेयर मार्केट आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। दोस्तों ये बदलाव आम आदमी के जीवन पे एक बहुत अच्छा असर डालने वाले हैं। वो किस तरीके से असर डालने वाले हैं हम समझते हैं अब आगे। इन सुधारों का असर क्या रहेगा कि क्योंकि जब जीएसटी की रेट्स कम होएगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई का गेम तेज हो जाएगा। मांग बढ़ेगी सप्लाई साइड में, फिर सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो हमारे देश में चूंकि जो कंजम्पशन है वो देश में खपत बढ़ेगी, तो जीडीपी का 60% हिस्सा हम यही खपा रहे हैं। तो घरेलू मांग बढ़ेगी, जिससे हमारी महंगाई पे भी लगाम घटेगी। क्यों? क्योंकि महंगाई जो होगी वो WPI इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कम हो जाएगा, जिससे महंगाई भी कम हो जाएगी। 4 सितंबर 2025 को मार्केट जो था, शेयर मार्केट में उछाल देखा गया था, वो इसी वजह से देखा गया था क्योंकि जीएसटी की रेट्स कम हो रही थी। 4 सितंबर की रात को डिक्लेयर हुआ कि जीएसटी की रेट्स 22 सितंबर से ये नई लगने वाली है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होने की संभावनाएं बन चुकी है। हमारे देश की कंजम्पशन ड्रिवन इंडस्ट्री हमारे देश में है। हमारा देश एक कंजम्पशन ड्रिवन देश है। हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या यंग है, तो कंजम्पशन हमारे देश में ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा। तो दोस्तों ये सुधार जो है जीएसटी 2.0 निश्चित ही अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, साथ ही साथ हमारे देश के शेयर मार्केट के लिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और मजबूती लाने वाला कदम है।
दिवाली से पहले सरकार ने 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से ये सुधार लागू कर देगी, जिससे दीपावली के पहले ही नवरात्रि में ही आम आदमी को दिवाली मनाने का एक सुनहरा मौका सरकार ने दिया है। तो दोस्तों, इन सुधारों के बारे में आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप कौन सी चीज खरीदने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.